नमस्कार किसान भाइयों, जिन किसानों ने इस गन्ना सत्र में नया बॉन्ड बनवाए थे उनके गन्ना बॉन्ड अभी तक नहीं चले हैं या नेट पर उनका नाम तो दिखाया जा रहा है कि आपका बॉन्ड बना दिया गया है, लेकिन उसमें पर्ची दिखाई नहीं दे रही है और न ही किसानों को यह पता लग पा रहा है कि उनमें कितनी पर्चियां लगेंगी और वे कब तक आना शुरू होंगी। इसी संबंध में काफ़ी किसानों ने पूछा भी है। आप हैं विपिन कुमार, सुनील यादव, अनुज कुमार। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, जिन किसानों ने इस नए सत्र में नई मेंबरशिप ली है यानी नया बॉन्ड बनवाया है, उन्हें वे सीजन के शुरू से चालू नहीं करते हैं। हालांकि उनके गन्ना बॉन्ड बनाकर उसी समय तैयार कर दिए जाते हैं। सीजन के शुरू में नया गन्ना बॉन्ड न चलाने का एक रीज़न यह होता है कि जिस किसान ने नया बॉन्ड बनवाया है उनके पास गन्ना पेड़ी तो होगी नहीं, उनके पास केवल गन्ना पौधा होगा, तभी उसने नया गन्ना बॉन्ड अब बनवाया है। ये बात अलग है कि किसान के पास गन्ना पेड़ी भी हो सकती है। तो होता यह है कि गन्ना सहकारी समिति नए मेंबर की सभी पर्चियों को पक्ष 7 से लगाना शुरू करती है। अब उन्होंने नेट पर सभी नए गन्ना बॉन्डों को डाल दिया है। जब आपके यहाँ आपके चीनी मिल का 7वां पक्ष शुरू होगा तभी आपके नए गन्ना बॉन्ड में पर्चियाँ दिखाई जाएंगी और तभी वे आनी शुरू भी हो जाएंगी। आप ये समझो कि जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपका गन्ना बॉन्ड चल जाएगा और उसमें पर्चियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। किसान भाइयों, जब आपकी पर्चियाँ आनी शुरू हों तब आप एक बात का खास ध्यान रखना, उसमें आप नेट पर यह चेक कर लेना कि आपका कल्चर एरिया जो आपने दिया था वही चढ़ा भी है या कम चढ़ा है। दूसरा, जितना कल्चर एरिया दिखाया गया है उतना ही कैन एरिया भी दिखाया जाना चाहिए, वरना आपकी पर्चियाँ कम लगेंगी, क्योंकि पर्चियाँ कैन एरिया के हिसाब से लगती हैं, उसका कल्चर एरिया से कोई लेना देना नहीं होता। इसे आप ऐसे समझें कि यदि आपकी ज़मीन में गन्ना न दिखाया जाए तो जब आपके पास गन्ना ही नहीं है तो पर्ची का क्या करोगे। दूसरा सवाल कि पर्चियाँ कितनी लगाई जाएंगी, तो यह बहुत कुछ आपके चीनी मिल पर भी निर्भर करता है। तो उसके पास यदि गन्ना ज़्यादा है तो वह कम पर्चियों को लगाया जाता है। वैसे औसत में 1 एकड़ में 20 पर्चियों के आसपास लगाई जाती हैं और यह प्रत्येक सीजन में बदलती भी रहती हैं। एक खास बात का ध्यान आपको और भी रखना है, जितनी सप्लाई इस सीज़न में आप करोगे उतनी ही पर्ची अगले सीज़न में आपकी आएंगी। तो इस सीज़न में आपको अपने नए गन्ना बॉन्ड में पूरी सप्लाई करने का लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके गन्ना बॉन्ड में कोई भी कमी आपको दिखाई देती है तो तुरंत ही अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिलकर उसे ठीक करा लें, वरना अगले सीज़न में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जितना आसान ये काम इस सीज़न में होगा उतना ही हार्ड काम ये आपको अगले सीज़न में पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।